कभी करना पड़े, मुझे बार-बार उसको याद दिलाना पड़ता है। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है या फिर हमें ये कहना पड़े कि वो मेरा जिगरी दोस्त है। अब इतने छोटे-छोटे शब्दों को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलिए देखते हैं आज के इस बहुत ही अच्छे वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मेहा। किसी-किसी की आदत होती है ना, वो कहते हैं ना क्यों, कैसे, कोई चीज़ बताओ तो वो पूछेंगे क्यों, कैसे कि इनको तो हम बार-बार कहते हैं ना इसको हर चीज़ को बताओ क्यों हुई, कैसे हुई। इसके लिए एक फ्रेज़ होता है हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे। अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि द जैसे अब एग्ज़ाम्पल बच्चों का ही ले लेते हैं। द चिल्ड्रन वांट टू नो हाउ एंड व्हाई ऑफ एवरीथिंग। उन्हें हर चीज़ पता होनी चाहिए, क्यों हुई, कैसे हुई। और ऐसे मेरी एक फ्रेंड है, उसको हर चीज़ के पता होना चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? माय फ्रेंड वांट्स टू नो हाउ एंड व्हाई ऑफ एवरीथिंग। कहते हैं इसको मुझे बार-बार हर चीज़ याद दिलानी पड़ती है, ये बार-बार मेरा कहना नहीं मानता है। तो एक वर्ड आता है बार-बार, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में अगेन एंड अगेन। अब इसका सेंटेंस में यूज़ करते हैं। पता है वह मुझे बार-बार कह रही है कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूँ। शी हैज़ बीन टेलिंग मी अगेन एंड अगेन टू फोकस ऑन माय स्टडीज़। वो मुझे याद दिलाती है कि अपना पेंडिंग काम कंप्लीट करो, बार-बार याद दिलाती है। इसके लिए हम बोलेंगे कि शी रिमाइंड्स मी अगेन एंड अगेन फॉर कंप्लीटिंग माय पेंडिंग वर्क। अक्सर कहते हैं ना, कभी-कभी वो बहुत गुस्सा हो जाती है। कभी-कभी मेरा मन करता है कि मैं अपनी जॉब छोड़ के कुछ और काम करने लगूँ। तो कभी-कभी, कभी-कभी को हम बोलेंगे, इसका फ्रेज़ है एट टाइम्स, एट टाइम्स। चलिए इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। कभी-कभी वो बहुत ज़िद्दी हो जाती है। एट टाइम्स शी बिकम्स वेरी स्टबर्न। स्टबर्न जिद्दी जो लोग होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड स्टबर्न। पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ। तो साथ-साथ ये जो वर्ड है इसके लिए हम बोलेंगे एज़ वेल एज़। इसके लिए क्या बोलेंगे हम? एज़ वेल एज़। चलिए अब इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं ये देखते हैं। वह पढ़ाई के साथ-साथ अपना पार्ट टाइम जॉब भी करती है। शी स्टडीज़ एज़ वेल एज़ वर्क पार्ट टाइम। एज़ वेल एज़ का एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं। कंपनी ट्रेनिंग के साथ-साथ प्लेसमेंट भी प्रदान करती है। द कंपनी प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एज़ वेल एज़ प्लेसमेंट सर्विसेज। एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं। वह एक कुशल प्रोग्रामर के साथ-साथ एक वेब डिज़ाइनर भी है। ही इज़ अ स्किल्ड प्रोग्रामर एज़ वेल एज़ अ वेब डिज़ाइनर। वो मेरी हर तरह से मदद करती है। मैं उसकी हर तरह से मदद करती हूँ। तो हर तरह मतलब होता है बाय ऑल मीन्स। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगी। आई विल हेल्प यू बाय ऑल मीन्स। चलिए इसी से रिलेटेड एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जब भी मुझे उसकी ज़रूरत होती है, वो मेरी हर संभव मदद करती है। शी एक्सटेंड्स हर हेल्प टू मी बाय ऑल मीन्स व्हेनेवर आई नीड इट। पता है, आज मैं अपनी बहुत ही जिगरी दोस्त से मिली। जिगरी दोस्त, इसको हम बोलते हैं बॉसम फ्रेंड। चलिए देखते हैं इसी से रिलेटेड सेंटेंस। आज मैं अपने बहुत ही जिगरी या हम कह सकते हैं बहुत ही करीबी दोस्त से मिली। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टुडे आई मेट माय बॉसम फ्रेंड। अब इसको एक तरीके से भी बोल सकते, दूसरी तरीके से भी। टुडे आई रैन इनटू माय ओल्ड फ्रेंड। अक्सर मैं अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाती हूँ। अक्सर वो मुझे कॉल करके हमारे पुराने दिनों को याद दिलाती है। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है अक्सर। इसको हम बोलेंगे एवरी नाउ एंड देन। अक्सर वह मुझे पुराने दिनों को याद करने के लिए फ़ोन करती है। एवरी नाउ एंड देन शी कॉल्स मी टू कैच अप ऑन ओल्ड टाइम्स। अक्सर मैं अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाती हूँ। एवरी नाउ एंड देन आई फॉरगेट टू टेक माई मेडिसिन। ये था आज का वीडियो जिसमें बहुत छोटे छोटे फ्रेजेस को हमने यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हैं जो कि हम डेली यूज में बोलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न इंग्लिश विद मेहा। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।